हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। ध्यान रखिएगा, आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर की 3 वीडियोस में पहले लेके आ चुका हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे यूज करते हैं उसको, उसके फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स। सेकंड, चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, काफी इंटरेस्टिंग है, उसको वीडियो को देखना। क्वांटाइजेशन जो चार्ज है उसका टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थर्ड वीडियो वाज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सारा उसके अंदर मैंने कवर किया है। दिस इज द फोर्थ वीडियो एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्किट सिंबल्स एंड देयर डायग्राम। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे होता क्या है, मतलब इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन है, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ हैविंग एटलीस्ट 4 बेसिक कंपोनेंट्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक बैटरी ले रखी है, एक बल्ब ले रखा है, कुछ वायर्स लगा रखे हैं और हमने एक स्विच लगा रखा है उसको तोड़ने, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। ओके, द 4 बेसिक कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट पावर सोर्स। किसी भी सर्किट में अगर पावर सोर्स नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर पावर सोर्स नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सर्किट, वो बंद हो, टूटा हुआ हो या जुड़ा हुआ हो, देयर इज नो यूज। सो पावर सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर सोर्स है ये सेल, ड्यूरेसेल का एक बैटरी है। बैटरी और सेल में फर्क क्या होता है, सेल इज ए सिंगल यूनिट एंड बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। ओके, तो ये बैटरी सोर्स है, बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, व्हाटएवर। ओके, सेकंड इज कनेक्टिंग कंडक्टर, मींस हमारे पास सोर्स तो है, बल्ब है, लेकिन सोर्स को बल्ब से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए, दैट इज कॉल्ड वायर और कनेक्टिंग कंडक्टर। सो ये हमारे पास है, यू कैन सी रेड कलर से हमने ज्वाइन किया है, फिर लास्ट में एक व्हाइट कलर भी यूज किया है, हमने व्हाइट वायर यूज किया है। ठीक है, ओके, थर्ड पार्ट इज लोड, मींस अगर किसी के पास करंट भी है लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है जिसको यूज करना है उसको ना, ही इज नॉट हैविंग द फैन, बल्ब, प्रेस, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, व्हाटएवर, जितने भी कोई उसके पास अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इस इलेक्ट्रिक सर्किट कम्स इन अ प्ले व्हेन यू हैव टू ऑपरेट सम डिवाइस, अगर आपको कोई डिवाइस चलाना तभी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट काम में आता है। ठीक है, द फोर्थ इज स्विच, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म में बटन भी बोल देते हैं, ये है अपने पास स्विच। अब देख पा रहे हैं ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो बेसिक्स हैं, लेकिन कंपोनेंट्स इतने सारे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो कि लाइक रजिस्टर है, कैपेसिटर है, आईसीज आती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं, मैनी मोर। लेकिन 10th क्लास के बेसिक पे हमें इतने जाने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। It can be a simple like this one. It can be more complex like a wiring in the house. घर की वायरिंग में क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है किसी का घर में जो वायरिंग होती है उसका। इससे अगर और कॉम्प्लेक्स हम चलेंगे, दिस इज ए पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अंदर जितने भी आपको ग्रीन लाइन दिखा रखे हैं सारे वायर्स हैं। ठीक है, जब क्या होता है, बहुत लाइक आपने मदरबोर्ड को देखा होगा या फिर किसी और डिवाइस को देखा होगा, तो उसके अंदर पीसीबी होता है, क्योंकि क्या है, हर जगह वायर को हम नहीं लगा सकते, कि वायर लगाएंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यू मे हैव सीन दिस, व्हाट इज दिस, जम्बलिंग ऑफ वायर, एक्चुअली इट इज ए सर्वर। सर्वर में भी वायरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का काम करता है। तो ये सर्किट्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं ताकि आप समझ सकें। इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल सा मैं बना देता हूं, ये सर्किट है। इसको अगर मुझे समझने के लिए ड्रॉ करना है तो आई नीड सम सिंबल्स। ठीक है, तो यहां पे क्या है, साइंटिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, रिसर्चर्स हो, दे यूजुअली ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूजिंग सिंबल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, लेकिन उस सर्किट को हमें नोटबुक में दिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट विल फॉर्म द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम।
तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट यूज हुए, उनका सिंबल क्या है। इस जो फिगर है, इस फिगर में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये है सेल। सेल को हम डिनोट करते हैं सिंबल से। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन पॉजिटिव एंड के लिए और छोटी लाइन नेगेटिव एंड के लिए। सो दिस इज सेल। सेकेंड, दिस इज लैंप। लैंप को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, बल्ब का जिस तरह सिंबल बनता है। एंड थर्ड वी हैव स्विच। स्विच को हम दिखाते हैं इस सिंबल से। स्विच का एक सिंबल और भी होता है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा लेटर स्टेज में, इस वीडियो में। ओके, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फिगर इज कनेक्टिंग वायर्स। वायर्स को हम दिखा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से। जब हम उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, सेल है हमारे पास, पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि पॉजिटिव एंड से हमें स्विच को ज्वाइन करना है और नेगेटिव एंड से हमें लैंप को ज्वाइन करना है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। यू कैन सी, ये जो पॉजिटिव एंड था इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, स्विच से कर रखा है, और ये जो नेगेटिव एंड था इसको हमने कनेक्ट कर रखा है लैंप से। तो ऐसा ही हम यहां पे करते हैं। तो हम नेगेटिव एंड को कर दिया हमने बल्ब से कनेक्ट, और पॉजिटिव एंड को कर दिया हमने स्विच से कनेक्ट। स्विच का सिंबल लगा दिया, उधर बल्ब का सिंबल लगा दिया। और फिर क्या है, बीच में जो कनेक्टिंग वायर है स्विच और लैंप को जो ज्वाइन कर रहा है उसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम तैयार हो गया। ये एक सिंपल फॉर्म था सर्किट डायग्राम का। इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स लाइक दिस वन। देखिए, ये एक ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर है। इस सर्किट को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसके जो कनेक्शन किए गए हैं, यहाँ पे जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, लाइक रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ एक एलईडी है, यहाँ पे कंट्रोलर है, यहाँ डायोड है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो इसको, इनके कनेक्शन कहाँ पे हुए वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं हेल्प लेता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की, इट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखिए यहाँ पे समझने की बात है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, मींस इस सर्किट को समझने के लिए हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, और इस सिंबल से क्या मिला, हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम मिल गया। इसको समझना इजी रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए, मुझे पता है कि इस वायर को मैंने कनेक्ट किया है घुमा के ऊपर से इस आईसी के साथ। ये एक आईसी है, इस वायर को कनेक्ट किया है इस वायर के साथ। लेकिन ये वाला जो वायर है इस वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सिंबल से मैंने ऊपर से दिखा रखा है। ये रजिस्टर का सिंबल है, ये एक आईसी का सिंबल है, ये एक रजिस्टर का सिंबल, ये एलईडी का सिंबल है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो ये कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करके मैंने इसको दिखाया है सर्किट डायग्राम को। अब देखिए, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है। अब देखिए, कुछ कंपोनेंट्स हैं वो दिखा देता हूं यहां से वहां तक। तो पहला कंपोनेंट है हमारे पास रजिस्टर। ये रजिस्टर है यहाँ पे, यू कैन सी। सेकंड आप देख पा रहे हैं, ये एक रजिस्टर और है यहाँ पे, वो रजिस्टर यहाँ पे दिखा रखा है R2। ठीक है, वी कैन से R2। एक ये जो आईसी है, ये आईसी 555 है। इसका मेन फंक्शन होता है वाटर लेवल इंडिकेशन में, कि कितना पानी आ गया, कम है, ज्यादा या फुल हो गया है। ये आईसी काम करती है, ये इसका ब्रेन है एक तरह से। ठीक है, यू कैन सी कि कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होता है वो सिंपल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। दूसरा होता है बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो क्या करते हैं, कई सेल्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगी बैटरी। नेक्स्ट वी हैव प्लग, की और स्विच। स्विच को दिखाने के दो तरीके मैंने बताया था। ये सिंबल होता है एक, दूसरा सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, ओपन स्विच मींस सर्किट अभी क्या है, काम नहीं कर रहा, ओपन स्विच, ओपन स्विच। दूसरा होता है प्लग की और स्विच क्लोज्ड। क्लोज में क्या होगा, पहले वाले सिंबल के बीच में डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ये सर्किट क्लोज हो चुका है। क्लोज मींस पूरा पूरा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। एंड सेकंड सिंबल इज आल्सो सेम, हमने कनेक्शन पूरा कर दिया है, तो पाथ क्या पूरा कंप्लीट है, सर्किट इज कंप्लीट एंड दिस स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, मींस कंप्लीट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंबल इजी सा है। नेक्स्ट वी हैव ए रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, जिगजैग लाइन होती है। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और रिहोस्टेट, इसका नाम होता है रिहोस्टेट, स्पेशल नाम है।
वेरिएबल रेजिस्टेंस बोले या वेरिएबल रेजिस्टर बोले, उसकी सिंबल्स दो तरह से हम डिनोट करते हैं। दोनों सिंबल्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। उनका ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड फिक्स रहता है, और ये वाला जो एंड है ये फिक्स नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको यहां लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और मैं बाद में लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सेम ये सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एमीटर। एमीटर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सर्कल के अंदर एक एंड उसका पॉजिटिव, दूसरा एंड उसका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी सेम है, वी से डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। नेक्स्ट ए वायर जॉइंट। वायर को ज्वाइंट किया, देखिए दो वायर हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ओरिजिनल और वर्टिकल वायर जहां पे जॉइंट है वहां पे हमने डॉट दिखाया, तो मींस ये वायर यहां पे जॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ए वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट जॉइनिंग। इसमें देखिए आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल वायर है और जो वर्टिकल वायर है, जब वो कनेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको उठा हुआ दिखा है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर से पास कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है, करेक्ट, ओके। हम लेंगे सर्किट डायग्राम को कैसे बनाना है वो समझेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है, ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ ए सेल, एमीटर, वोल्टमीटर एंड 3 रेजिस्टर R1, R2 and R3 such that R3 is in series to पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 और R2। मतलब क्या है, R1 और R2 पैरेलल में है और उसके साथ R3 सीरीज में है। Also connect voltmeter and ammeter to measure voltage and current across R3। मींस R3 के अक्रॉस हमें देखना है करंट कितना है और वोल्टेज कितना है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कि R1 में कितनी वोल्टेज गई, R2 में कितना गया, R1 में कितना करंट गया, R2 में कितना करंट गया। ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होगा, ओके। सबसे पहले क्या करते हैं, सेल ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड वी हैव। नाउ हम फोकस करते हैं रेसिस्टर्स के ऊपर, जो एक्टिव डिवाइसेस है, मींस जो एनर्जी कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। तो R1 एंड R2 आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो R1 और R2 को हम ड्रॉ करते हैं पहले। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट है उसका एक एंड को साथ जोड़ देते हैं, दूसरे एंड को एक साथ जोड़ देते हैं। तो R1 के जो लेफ्ट एंड है उनको हम एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और राइट जो एंड है उनको एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, R3 इज इन सीरीज टू दिस कॉम्बिनेशन। R3 इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, सीरीज में है, तो R3 ड्रॉ करते हैं। ये हमने R3 ड्रॉ कर लिया सीरीज। सीरीज सिंपल क्या है, फॉर एग्जांपल दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद दिस R3। तो इस कॉम्बिनेशन का एक एंड और इस R3 का एक एंड ज्वाइन होंगे बस, ठीक है। ये क्या होता है, सीरीज की पहचान होती है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ओके। सो अब क्या करना है, R3 के क्रॉस हमें एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। एमीटर जो होता है वो मेजर करता है करंट को, तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, पैरेलल में नहीं लगता। तो इसलिए क्या करेंगे, हम R3 के साथ जोड़ेंगे एमीटर को। हमने ज्वाइन किया एमीटर को, और वोल्टमीटर को ज्वाइन करेंगे इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R3 के पैरेलल। तो क्या करेंगे, पैरेलल में क्या होता है, एक एंड को दूसरे एंड से, मींस दोनों चीजों का एक एंड एक साथ जुड़ जाएगा। जैसे हमने क्या लेफ्ट हैंड को ज्वाइन कर दिया, वैसे ही हम राइट हैंड को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या है, अपने सर्किट में सारे इक्विपमेंट लग चुके हैं, सारे जो डिवाइसेस दिए थे, सेल हो गया है, एमीटर हो गया है, वोल्टमीटर हो गया है, एंड 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 ये सब हो चुके हैं। अब सर्किट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो विल ज्वाइन लाइक दिस, ओके। अब देखो, अब पॉजिटिव एंड से क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो करंट ऊपर गया, जो मैं ब्लू लाइन में आप देख पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, करंट दो हिस्सों में बढ़ गया, एक तरफ R1 की तरफ चला गया, फिर R2 की तरफ चला गया, ठीक है। अब R1 R2 की तरफ करंट चल गया, मींस करंट डिवाइड हो गया, फिर R1 से क्रॉस करके R2 से क्रॉस करके वापस ये मिल जाएगा, ये मिल गया। अब ये जो करंट यहां पे पहुंच गया, अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक वोल्टमीटर के पास जाएगा, एक R3 क्रॉस जाएगा। लेकिन क्या होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि करंट उधर की तरफ जाता ही नहीं है। मिनिमम करंट जाता, नेग्लिजिबल करंट जाता, उधर की तरफ करंट ना के बराबर जाता है। सो करंट विल पास थ्रू R3, पास हो गया। अब ये जाए कहां पे, एमीटर के पास, एमीटर के पास जाएगा और एमीटर से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखने वाली चीज क्या है, जब भी करंट डिवाइड होता है तो दिस इंडिकेट दैट कॉम्बिनेशन इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब करंट सीधा सीधा निकल जाए, क्रॉस कर जाए, तो मींस सीरीज कॉम्बिनेशन। मींस ये R3 में से करंट गया और फिर A से भी यही करंट गया, तो मींस ये दोनों चीजें क्या है, सीरीज में है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं।
ये करंट क्या होगा, बैक फ्लो होकर वापस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ए सर्किट डायग्राम। इस तरीके से आप क्या सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, होप यू गॉट दिस। अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.